दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे समय की जब एक बीमारी की वजह से इंसान वैम्पायर्स बनने लगते हैं और फिर वैम्पायर बने इंसान आम इंसानों को मारकर उनका खून पीने लगते हैं। और इसी तरह धीरे धीरे धरती पर अब बहुत कम इंसान बचे हैं और धरती पूरी वैम्पायर्स से भर चुकी है। अब ऐसे में वो बचे हुए इंसान अपनी जान कैसे बचाएंगे और क्या इस परेशानी का कोई हल निकल पाएगा या फिर धरती से इंसान खत्म हो जाएंगे? चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लेटर लिखती है और उसे घर के अंदर छोड़कर बाहर आ जाती है। यहाँ उस लड़की की आंखों का कलर बदल चुका था, जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़की पहले ही एक वैम्पायर बन चुकी है। और अब जैसे ही इस लड़की के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये लड़की जलकर यहाँ खत्म हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले एक बीमारी की वजह से इंसान वैम्पायर्स बनने लगे और अब धरती पर बहुत कम इंसान बचे हुए हैं। साथ ही दिन के समय सड़कें और पूरी दुनिया बिल्कुल खाली दिखाई देती है क्योंकि वैम्पायर्स सूरज की रोशनी में बाहर नहीं आ पाते। लेकिन ये सारे वैम्पायर्स रात के समय में बाहर आते हैं और बिल्कुल वैसे ही जिंदगी जीते हैं जैसे कि इंसान जिया करते थे। लेकिन अब इंसानों की कमी होने की वजह से इन वैम्पायर्स के पास भी पीने के लिए खून बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और इसी वजह से एक कंपनी खून का सब्स्टिट्यूट बनाने में लगी हुई है ताकि ये लोग खून की जगह उसे पी सकें और जिंदा रह सकें। खैर, अब इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसने अपने गले में एक बोर्ड लटका रखा था जिस पर लिखा होता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खून की जरूरत है। यहाँ हम देखते हैं कि उस आदमी की हालत भी कुछ ठीक नहीं होती और वो आदमी काफी कमजोर भी होता है। तभी उस आदमी के सामने से एक लेडी आती है और वो आदमी उस पर हमला करने लगता है। यहाँ देखने वाली बात तो ये थी कि वो लेडी भी एक वैम्पायर ही होती है, लेकिन फिर भी इस वैम्पायर ने खून के लिए अब दूसरे वैम्पायर पर हमला कर दिया है। लेकिन ये वैम्पायर उस लेडी को मारता इससे पहले ही यहाँ पर वैम्पायर पुलिस आ जाती है और उस आदमी को पकड़ लेती है। अब इसके बाद हम एडवर्ड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होता है और एडवर्ड उसी कंपनी के लिए काम करता है जो कि खून का सब्स्टिट्यूट बनाने में लगी हुई है। अब एडवर्ड अपनी लैब में जाता है जहां हम देखते हैं कि इन लोगों ने काफी सारे लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए रख रखा है जो कि देखने में बिल्कुल मरे हुए लगते हैं, लेकिन असल में वो सब जिंदा हैं। अब इसके बाद डॉक्टर्स की मीटिंग में एक आदमी एडवर्ड और बाकी सभी को बताता है कि वैम्पायर्स खून न मिलने की वजह से पागल हो रहे हैं और वो पूरी तरह से वैम्पायर्स बनने लगे हैं। उनके शरीर का आकार भी बदलने लगा है और वो बिल्कुल मॉन्स्टर्स बन रहे हैं। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इनके शहर में भी अब खून की काफी कमी हो गई है, जिस वजह से बहुत से वैम्पायर्स मॉन्स्टर्स बन रहे हैं। अब इसके बाद एडवर्ड का बॉस चार्लिस एडवर्ड को अपनी बेटी एलिसन के बारे में बताता है। चार्लिस एडवर्ड से कहता है कि मुझे कैंसर हो गया था और जब मैंने ये बात अपनी बेटी को बताई तो तब वो बहुत उदास हो गई, लेकिन फिर मैं एक इंसान से वैम्पायर में बदल गया और ऐसा करने से मेरी कैंसर की बीमारी भी बिल्कुल दूर हो गई। मगर एलिसन को मेरा वैम्पायर बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। साथ ही चार्लिस एडवर्ड से ये भी कहता है कि मैं इंसानों को बचाना चाहता हूँ और इसीलिए तुम्हें वो लिक्विड बनाना होगा जो कि बिल्कुल खून की तरह लगे और हम खून की जगह उसे पीकर जिंदा रह सकें। इस तरह हमें इंसानों को भी नहीं मारना पड़ेगा। ये सुनने के बाद एडवर्ड अपने साथियों के साथ मिलकर खून को बनाने का एक्सपेरिमेंट करने लगता है। यहाँ एडवर्ड अपने असिस्टेंट के अंदर किसी तरह के जानवर का खून इंजेक्ट करता है क्योंकि एडवर्ड ये देखना चाहता था कि क्या वैम्पायर्स जिंदा रहने के लिए जानवरों का खून इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। और अब खून इंजेक्ट करने के थोड़ी देर तक तो उस असिस्टेंट को कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से उसके ऊपर साइड इफेक्ट होने लगते हैं और उस आदमी की हालत खराब होने लगती है। एडवर्ड ये देखकर दूसरा इंजेक्शन उसके अंदर इंजेक्ट करता है, मगर उसके लगते ही वो असिस्टेंट फट जाता है और पूरी लैब में उसका खून फैल जाता है। ये देखकर एडवर्ड काफी उदास हो जाता है। खैर, अब इसके बाद जब रात के समय में एडवर्ड अपने घर जा रहा होता है तो तभी उसे न्यूज से पता चलता है कि शहर में अब खून के लिए लड़ाइयां भी होने लगी हैं। एडवर्ड ये खबर सुन ही रहा होता है कि तभी उसकी कार का दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से एडवर्ड का तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दूसरी कार एक ट्रांसफार्मर के अंदर घुस जाती है और खराब हो जाती है। एडवर्ड उस कार की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी उस कार में से एक लड़की उतरती है और एडवर्ड के हाथ पर एक तीर मार देती है और एडवर्ड से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि वो लड़की कोई वैम्पायर नहीं बल्कि एक इंसान होती है और उस लड़की के साथ और भी इंसान होते हैं। यहाँ उस लड़की के साथ ही उस लड़की को एडवर्ड को मार देने के लिए बोलते हैं, लेकिन एडवर्ड इनसे कहता है कि मैं बुरा नहीं हूँ और मैं आम इंसानों की मदद करना चाहता हूँ। अब तभी यहाँ पर वैम्पायर पुलिस आने लगती है। उन्हें आता हुआ देखकर एडवर्ड इनकी मदद करता है और इन सभी इंसानों को अपनी कार में बैठा देता है और कार को लॉक कर देता है। फिर ऑफिसर्स यहाँ आकर एडवर्ड से उन लोगों का पता पूछते हैं तो तब एडवर्ड उनसे झूठ बोल देता है और ऑफिसर्स को आगे भेज देता है। ये देखकर वो लड़की और उसके साथी समझ जाते हैं कि एडवर्ड गलत नहीं है और एक अच्छा वैम्पायर है जो कि इंसानों की मदद करना चाहता है।
अब ऑफिसर्स के जाने के बाद वो लड़की और उसके सभी साथी भी एडवर्ड की कार से बाहर निकलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहीं एडवर्ड भी अपने घर आ जाता है। यहाँ पर उसका भाई फ्रैंक आता है जो कि एक सोल्जर होता है। फ्रैंक एडवर्ड के लिए इंसानों का खून लेकर आया था और उसे वो पीने के लिए देता है, लेकिन एडवर्ड इंसानों का खून पीने से मना करने लगता है और अब ये दोनों ही आपस में बहस करने लगते हैं। यहाँ एडवर्ड फ्रैंक से बोलता है कि हमें इंसानों का खून पीना बंद करना होगा, नहीं तो इस तरह एक दिन सारे इंसान खत्म हो जाएंगे और उनके खत्म होने के साथ ही खून भी खत्म हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। इतना बोलकर एडवर्ड इंसानी खून को यहाँ फेंकने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर फ्रैंक को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वो भी खून की बोतल को फेंक देता है, जिससे वो टूट जाती है और खून दीवार पर लग जाता है। तभी इंसानी खून की खुशबू को सूंघकर एक वैम्पायर मॉन्स्टर इनके घर में आ जाता है और वो दीवार पर लगे हुए खून को पीने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो वैम्पायर कई दिनों से खून न मिलने की वजह से बिल्कुल एक मॉन्स्टर बन चुका था। अब वो वैम्पायर इन दोनों भाइयों पर भी हमला करने लगता है और फ्रैंक को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर अब फ्रैंक को भी गुस्सा आ जाता है और वो एक चाकू से उस वैम्पायर पर हमला करता है और उसकी गर्दन को काट देता है, जिससे ही वैम्पायर मॉन्स्टर यहीं पर मर जाता है। इसके बाद पुलिस यहाँ आकर वैम्पायर मॉन्स्टर की जांच करती है और उन्हें एक रिंग मिलती है जिस पर इस वैम्पायर मॉन्स्टर का नाम लिखा हुआ था और उससे एडवर्ड को पता चलता है कि ये वैम्पायर मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसके गार्डन का माली था, जो कि खून न मिलने की वजह से मॉन्स्टर में बदल गया। खैर अब इसके बाद एडवर्ड जब अपने घर में सो रहा होता है तो तभी यहाँ पर उसके घर में वही लड़की आती है जिसको एडवर्ड ने पुलिस से बचाया था और वो लड़की एडवर्ड से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। साथ ही वो लड़की एडवर्ड को अपना नाम ऑड्रे बताती है और वो एडवर्ड से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम भी इंसानों को बचाना चाहते हो और इसीलिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। इतना बोलने के बाद ऑड्रे एडवर्ड को एक लेटर देती है और वापस चली जाती है। एडवर्ड उस लेटर को देखता है तो उसके अंदर एक जगह का टाइम और एड्रेस लिखा हुआ था। यहीं फ्रैंक भी उस लड़की को देख लेता है और वो एडवर्ड से पूछता है कि वो कौन थी, लेकिन एडवर्ड उसके बारे में फ्रैंक को कुछ भी नहीं बताता। इधर एडवर्ड की कंपनी भी अब काफी लॉस में चली जाती है, जिस वजह से एडवर्ड का बॉस चार्ली एडवर्ड से बात करता है और उससे बोलता है कि हमें अमीरों को अब खून ही बेच देना चाहिए। चार्ली की ये बात सुनकर एडवर्ड को अच्छा नहीं लगता और वो चार्ली से कहता है कि क्या हम तुम्हारी बेटी का खून भी उसे बेच दें। इतना बोलकर एडवर्ड चार्लिस के पास से चला जाता है और फिर अगले दिन बताए गए समय पर उसी एड्रेस पर जाता है जो कि ऑड्रे ने उसे दिया था। यहाँ जाने के बाद एडवर्ड को ऑड्रे मिलती है और ऑड्रे एडवर्ड को एक आदमी से मिलवाती है। वो आदमी एडवर्ड को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह पहले एक वैम्पायर था, लेकिन अब मैं फिर से एक इंसान बन गया हूँ। वो आदमी एडवर्ड को अपना नाम एल्विस बताता है। यहाँ एडवर्ड एल्विस को वैम्पायर से वापस इंसान बना हुआ देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ अब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर फ्रैंक भी पीछे से आकर ऑड्रे पर हमला कर देता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। साथ ही वो अपने बाकी सोल्जर्स को भी यहाँ पर बुलाने लगता है। तभी मौका मिलते ही ऑड्रे और एल्विस फ्रैंक पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं, लेकिन तभी बाकी सोल्जर्स यहाँ आकर एल्विस की कार पर गोलियां चलाते हैं और उसे खराब कर देते हैं। इसके बाद ये तीनों एडवर्ड की कार में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं। यही सोल्जर्स भी इन लोगों का अब पीछा करने लगते हैं। तभी सोल्जर्स एडवर्ड की कार पर भी फायरिंग करते हैं, जिससे कार में धूप आने लगती है और कार के सारे कैमरे भी टूट जाते हैं। ये देखकर एल्विस एडवर्ड को धूप से बचाने के लिए कार की बैक सीट पर लेटा देता है और खुद कार चलाने लगता है। एल्विस कार को एक टूटे हुए ब्रिज से दूसरी तरफ ले जाता है और जैसे ही सोल्जर्स भी अपनी कार ब्रिज के ऊपर लाते हैं तो तभी वो ब्रिज टूट जाता है और सोल्जर्स की एक कार ब्लास्ट हो जाती है। अब ये देखकर सोल्जर्स एडवर्ड और बाकी दोनों का पीछा करना बंद कर देते हैं। इसके बाद एल्विस एडवर्ड को लेकर एक जगह पर आता है। यहाँ एडवर्ड फ्रैंकी की वजह से काफी उदास था कि फ्रैंकी ने उसे धोखा दे दिया। ऑड्रे यहाँ पर उसे हौसला देती है और बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अब इसके बाद एल्विस एडवर्ड को बताता है कि मैं जब वैम्पायर था तो तब मैं कार्स को मॉडिफाई करने का काम करता था और एक दिन जब मैं अपनी कार को फुल स्पीड में चला रहा था तो तभी मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया और मैं धूप से होता हुआ पानी में गिर गया, जिसके बाद ना जाने कैसे मैं फिर से वैम्पायर से इंसान बन गया। यहाँ एल्विस की ये बात सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि एल्विस धूप की वजह से ही इंसान बना होगा, लेकिन ये कैसे हुआ ये अभी एडवर्ड को भी समझ में नहीं आता। इस तरफ चार्लिस फ्रैंकी को मिलने के लिए बुलाता है और उससे बोलता है कि अब से तुम वो काम करोगे जो तुम्हारा भाई मेरे लिए करता था। चार्लिस अब फ्रैंकी को अपने साथ मिला लेता है। इस तरफ ऑड्रे और एल्विस एडवर्ड को अपने साथ कहीं ले जा रहे थे। तभी ये लोग देखते हैं कि एडवर्ड के कान भी ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं, यानी कि उसने भी कई दिनों से खून नहीं पिया और अब खून ना मिलने की वजह से वो भी एक मॉन्स्टर बनने की हालत में है। ये देखकर ऑड्रे अपने हाथ को काट लेती है और अपना निकला हुआ खून एडवर्ड को पिला देती है ताकि वो मॉन्स्टर ना बने। इसके बाद ऑड्रे और एल्विस एडवर्ड को लेकर अपने कुछ और साथियों के पास जाते हैं जो कि उन्हीं की तरह इंसान थे और ये सब लोग यहाँ छुपकर रह रहे होते हैं। यहाँ एडवर्ड एक और डॉक्टर से मिलता है जो कि उसी की तरह एक वैम्पायर होता है और वो भी इंसानों की मदद करना चाहता था। अब ये सब लोग मिलकर एक टीम की तरह काम करने का फैसला करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ वैम्पायर लोग खून न मिलने की वजह से अब एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उनका झगड़ा शांत करा देती है। इस तरफ एडवर्ड एल्विस का खून चेक करता है और उससे पूछता है कि जब तुम धूप में जाते हो तो तुम्हें अब कैसा महसूस होता है। इस पर एल्विस एडवर्ड से बोलता है कि मुझे धूप में जाकर ज्यादा कुछ अजीब सा नहीं लगता। यहाँ एडवर्ड एल्विस से उस हादसे के बारे में भी और पूछता है जिससे एल्विस इंसान बन गया। इस पर एल्विस एडवर्ड को बताता है कि जब मेरे शरीर पर पहली बार धूप पड़ी थी तो तब अचानक से मेरा दिल धड़कने लगा और फिर मैं ठीक हो गया। ये बात सुनकर एडवर्ड समझ जाता है कि उसे धूप से ही वैम्पायर्स को वापस इंसान बनाने का इलाज मिलेगा। अब इसके बाद जब एडवर्ड ऑड्रे से बात कर रहा होता है तो तभी उसकी नजर पानी उबालने वाले एक बड़े से टैंक पर जाती है। एडवर्ड अब उस टैंक को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करने लगता है। इस तरफ ऑड्रे का एक दोस्त डेविड कुछ इंसानों को लेकर ऑड्रे के पास आ रहा था, जहां ये सब लोग वैम्पायर से छुपकर रह सकते हैं। यहाँ इन आम इंसानों में चार्लिस की बेटी एलिसन भी होती है और ये सब लोग ऑड्रे के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ सोल्जर्स इन पर हमला करने लगते हैं और काफी सारे इंसानों को तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। इस तरफ ऑड्रे और एल्विस को भी इस बात की खबर मिल जाती है और वो लोग ये समझ जाते हैं कि वैम्पायर सोल्जर्स अब यहाँ भी आ रहे होंगे, इसीलिए अब ये सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं और अपने छुपने की दूसरी जगह पर जाते हैं। लेकिन एडवर्ड यहाँ से भागने से मना कर देता है और बोलता है कि अब मैं इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करे बगैर कहीं भी नहीं जाऊंगा। एडवर्ड की ये बात सुनकर ऑड्रे और एल्विस भी उसके पास ही रुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब एलिसन को होश आता है तो तब वो अपने आप को अपने घर में पाती है। एलिसन अपने डैड चार्लिस के आने से पहले ही एक चाकू उठाकर अपने पास रख लेती है। इसके बाद जब चार्लिस यहाँ पर आता है तो तब एलिसन अपने डैड से अपने सारे साथियों को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन चार्लिस ऐसा करने से मना कर देता है, जिससे अब एलिसन को भी गुस्सा आ जाता है और एलिसन चार्लिस के चाकू मार देती है और यहाँ से भागने लगती है। तभी एक गार्ड यहाँ पर आता है और वो एलिसन के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इस तरफ एडवर्ड अपने आप को इंसान बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। एडवर्ड अपने ऊपर पानी में भीगा हुआ कपड़ा डालता है और फिर एल्विस से उस टैंक में बने हुए एक डोर को खोलने के लिए बोलता है। एल्विस जैसे ही उस डोर को खोलता है तो तभी धूप सीधा एडवर्ड के शरीर पर पड़ती है और एडवर्ड का शरीर जलना शुरू हो जाता है। इसके बाद एल्विस डोर को बंद कर देता है, लेकिन इस सब से एडवर्ड इंसान नहीं बन पाता। इसके बाद एडवर्ड एक बार फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराता है और इस बार थोड़ी देर के लिए एडवर्ड का दिल धड़कता है। ये देखकर इन्हें उम्मीद मिलती है और फिर एडवर्ड एक बार फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को करता है और इस बार उसका दिल सही से धड़कने लगता है और वो ठीक होकर इंसान बन जाता है। लेकिन अब तभी यहाँ पर इन्हें ढूंढते हुए कई सारे वैम्पायर सोल्जर्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर ये लोग पानी से भरे हुए एक टैंक में छुप जाते हैं। इस तरफ चार्लिस फ्रैंकी को अपना एक काम करने के लिए कहता है और फिर फ्रैंकी एलिसन के पास आकर चार्लिस के कहने पर उसे काट लेता है ताकि एलिसन भी एक वैम्पायर बन जाए। फ्रैंकी एलिसन को भी अपनी ही तरह एक वैम्पायर बना देता है। इस तरफ सोल्जर्स के जाने के बाद एडवर्ड एल्विस और ऑड्रे के साथ टैंक से बाहर निकलता है और अब कई सालों बाद एडवर्ड वापस धूप में आता है और उसे धूप में आकर काफी अच्छा लगता है। इधर चार्लिस एडवर्ड के जाने के बाद अब काफी परेशान हो जाता है और उसके स्टॉक किए हुए इंसान भी खत्म हो जाते हैं। फिर चार्लिस एलिसन के पास जाता है, जहां वो एलिसन को देखता है जो कि वैम्पायर बनने के बाद भी अपना खून नहीं पी रही होती और बल्कि वो अपने आप को ही खा रही होती है। इस वजह से एलिसन भी अब मॉन्स्टर बनने लगती है। एलिसन अपनी हालत का जिम्मेदार अपने डैड चार्लिस को समझती है और उन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी कुछ गार्ड वहां पर आते हैं और चार्लिस को बचा लेते हैं। धीरे धीरे खून न मिलने की वजह से पूरे शहर में वैम्पायर बने मॉन्स्टर्स दूसरे वैम्पायर्स को मारने लगते हैं। इसी वजह से वैम्पायर आर्मी अब उन सभी वैम्पायर मॉन्स्टर्स को पकड़ने लगती है। इस तरफ एडवर्ड, ऑड्रे और एल्विस अपने बाकी गायब हुए लोगों की तलाश करने के लिए एक दूसरे कैंप में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें उनके सारे साथी मरे हुए दिखाई देते हैं और ये देखकर ऑड्रे काफी उदास हो जाती है। तभी एडवर्ड ऑड्रे से कहता है कि हम ये सब दोबारा से शुरू करेंगे और मैं किसी को जानता हूँ जो कि हमारी मदद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ उन सभी वैम्पायर्स को खत्म करा जाने लगता है जो कि खून न मिलने की वजह से पूरी तरह से मॉन्स्टर्स बन चुके थे और इनमें ही हम एलिसन को भी देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो भी मॉन्स्टर बन गई थी। यहाँ एलिसन और उसके जैसे बाकी लोगों को धूप में जलाकर मार दिया जाता है और ये सब देखकर फ्रैंकी को भी अब काफी दुख होता है। वो अंदर ही अंदर खुद को एलिसन की मौत का जिम्मेदार समझने लगता है। इस तरफ एडवर्ड ऑड्रे और एल्विस को लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है जो एडवर्ड के साथ काम किया करता था। यहाँ एडवर्ड का दोस्त एडवर्ड को इंसानी रूप में देखकर हैरान हो जाता है। फिर एडवर्ड अपने दोस्त से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो हम सारे वैम्पायर्स को फिर से इंसान बना सकते हैं। ये सुनकर एडवर्ड का दोस्त सोच में पड़ जाता है और एडवर्ड से पूछता है कि तुम इंसान कैसे बन गए। इस पर एडवर्ड उसे सारी बातें बताने लगता है। तभी एडवर्ड के दोस्त के पास एक फोन कॉल आती है और एडवर्ड का दोस्त उससे बात करने के लिए उसके पास से उठकर फोन पर बात करने के लिए चला जाता है, लेकिन अब जब उसे गए हुए काफी देर हो जाती है तो तब ऑड्रे अपनी जगह से उठकर एडवर्ड के दोस्त को देखने जाती है, लेकिन तभी उसके ऊपर कई सारे वैम्पायर सोल्जर्स हमला करते हैं और उसे तीर मारकर बेहोश कर देते हैं।
एडवर्ड और एल्विस ऑड्रे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोल्जर्स ऑड्रे को पकड़ लेते हैं और फिर एडवर्ड और एल्विस पर भी हमला करने लगते हैं। यहाँ एडवर्ड समझ जाता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है और ये देखकर मजबूरन इन दोनों को ऑड्रे को छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। एडवर्ड और एल्विस भागकर एक पुराने घर में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर एक वैम्पायर मॉन्स्टर इन पर हमला करने लगता है, लेकिन अब तभी यहाँ पर फ्रैंकी आ जाता है और उस मॉन्स्टर को मारकर एडवर्ड और एल्विस की जान बचा लेता है। यहाँ अब फ्रैंकी इन दोनों पर भी गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी एडवर्ड उसे बताता है कि उसने वैम्पायर्स को वापस इंसान बनाने का इलाज ढूंढ लिया है। यही फ्रैंकी भी एलिसन को मारने की वजह से अंदर से काफी उदास था और अब वो रोने लगता है। फ्रैंकी अब अपनी गलती को सुधारने के लिए एडवर्ड और एल्विस की जान बचाने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसके अंदर का वैम्पायर उसके ऊपर हावी होता है और वो एल्विस के काट लेता है। एडवर्ड उसे बचाता है, लेकिन तभी वो अपने भाई के अंदर कुछ अजीब देखता है। इसके बाद एडवर्ड अकेले ही ऑड्रे को बचाने चार्लिस के पास जाता है। यही चार्लिस ने ऑड्रे का काफी सारा खून निकाल लिया होता है और अब वो ऑड्रे का खून पीने लगता है। तभी एडवर्ड चार्लिस से कहता है कि तुम हमें काटकर फिर से वैम्पायर बना दो और हमें यहाँ से जाने दो। साथ ही एडवर्ड चार्लिस को इंसान बनाने वाला इलाज बताने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऑड्रे को कुछ भी समझ नहीं आता कि एडवर्ड ऐसा क्यों कर रहा है। यही चार्लिस एडवर्ड से कहता है कि मैंने अब खून बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया है और मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी एडवर्ड चार्लिस से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी बेटी को भी अपने फायदे के लिए वैम्पायर बना दिया और इसी वजह से उसकी जान गई है। एडवर्ड चार्लिस को अपनी बातों से गुस्सा दिलाने लगता है और फिर चार्लिस गुस्से में आकर एडवर्ड के काट लेता है, लेकिन एडवर्ड को चार्लिस के काटने से कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा चार्लिस पर ही इसका असर पड़ने लगता है। और यहाँ अब हमें पता चलता है कि अगर वैम्पायर्स उस इंसान को काटें जो वैम्पायर से वापस इंसान बना है, तो काटने वाले वैम्पायर भी वापस इंसान बन जाएंगे और इसी वजह से फ्रैंकी भी वापस एक इंसान बन गया होता है। इस तरफ अब चार्लिस वापस एक इंसान बन जाता है। तभी वो एक अलार्म बजाकर अपने गार्ड्स को यहाँ बुलाने लगता है, लेकिन एडवर्ड दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर लिफ्ट पर काफी सारे सोल्जर्स एडवर्ड और ऑड्रे का वेट करने लगते हैं, लेकिन एडवर्ड बस खाली चार्लिस को ही लिफ्ट से नीचे भेजता है और सारे सोल्जर्स चार्लिस को इंसानी रूप में देखकर उस पर हमला करने लगते हैं और उसे बुरी तरह से काटने लगते हैं। इस तरह अब चार्लिस खत्म हो जाता है। यही एडवर्ड ऑड्रे को लेकर यहाँ से भागने लगता है। तभी कुछ सोल्जर्स इन दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर फ्रैंकी आता है और उन सोल्जर्स को मार देता है। मगर अब यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और वो फ्रैंकी को भी घेर लेते हैं। और क्योंकि फ्रैंकी भी एक इंसान बन गया था, इसी वजह से वो वैम्पायर सोल्जर्स फ्रैंकी को भी काटने लगते हैं। यही एडवर्ड पर भी दो वैम्पायर सोल्जर्स हमला करते हैं, लेकिन एडवर्ड उन्हें मार देता है। मगर अब फ्रैंकी सोल्जर्स के काटने की वजह से यहीं पर मर जाता है, लेकिन जो सोल्जर्स फ्रैंकी को काटते हैं वो सब भी वैम्पायर से वापस इंसान बन जाते हैं और फिर बाकी के वैम्पायर सोल्जर्स अब उन्हें ही काटने लगते हैं। और इस तरह अब सारे सोल्जर्स आपस में ही बुरी तरह से एक दूसरे को काटने लगते हैं। इसी तरह अब सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं और कुछ सोल्जर्स इंसान बन जाते हैं। तभी यहाँ पर एडवर्ड का वही दोस्त आता है और वो बचे हुए इंसानों को भी खत्म कर देता है और एडवर्ड को भी मारने वाला होता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ ठीक नहीं होने दूंगा और बचे हुए सारे इंसानों को मार दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर एल्विस आता है और एडवर्ड के उस दोस्त को मार देता है, जिसके साथ ही ये तीनों बच जाते हैं। और अब अंधेरी रात खत्म होती है और सूरज उगता हुआ दिखाया जाता है और ये तीनों बाकी वैम्पायर्स को भी इंसान बनाने के लिए निकल जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज रिकैप को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।